जासु हृदय आगार बसही राम सर चाप धरी। राम जी हनुमान जी को छोड़कर गए नहीं, हनुमान जी के हृदय में ही राम जी बैठ गए। भैया कोई अपने दिल में धन को रखता है, ईर्षा को रखता है, द्वेष को रखता है, वासना को रखता है, कुछ लोग पड़ोसन को रखते हैं। पर हनुमान जी अपने दिल में राम जी को छिपाए बैठे। जिनके चित्त में राम जी बैठे हो, आहा, उनके जैसा प्रिय, उनके जैसा बड़भागी कौन होगा। राम जी जिनके हृदय में बैठे हो, ऐसे हनुमान जी महाराज सबके हृदय में विराजमान हो जाए। हनुमान जी महाराज ऋषिमुख पर्वत चले गए, इधर राम जी जनकपुर के लिए चले गए। अब बात तो हमें ये कथा का क्रम नहीं है, पर बोले बिना रहा नहीं जा रहा। राम जी जब गए गुरु जी के साथ में, तो रास्ते में एक जगह आहा परसत पद पावन सो के न सावन, रास्ते में राम जी को अहिल्या मिलती, और हमको अहिल्या चरित्र बहुत प्रिय है। कभी समय मिलेगा तो कैकेयी और अहिल्या पर हम बोलेंगे, बहुत प्रिय है अहिल्या चरित्र। आहा धन्य, पति के श्राप के कारण शिला बनकर के पड़ी है। एक बात हमारे मन में आई, वो हम आपको कहना चाह रहे हैं, जिसके लिए ये बात सुनाना चाह रहे हैं। अहिल्या को श्राप मिला के जाओ तुम शिला हो जाओ, शिला मतलब पत्थर। तो किसी ने अहिल्या से पूछा कि शिला तो बनोगी, कहां की बनोगी, कहां की बनोगी। तो तब तक किसी ने कहा कि एक काम करो, अयोध्या की बन जाओ, राम जी प्रकट होंगे, कभी खेल खेल में दर्शन देने आ जाएंगे। अहिल्या ने कहा नहीं, यदि शिला बनाना ही है तो जनकपुर के नजदीक की बनाना, जनकपुर के रास्ते की बनाना। किसी ने पूछा बाबरी ये बड़ी पागल है, अयोध्या की बनाएंगी तो बनोगी यदि शिला पत्थर, अहिल्या में रहोगी तो कभी कभी राम जी खेलने के मूड में आएंगे, दर्शन होंगे, उस अयोध्या नगरी का दर्शन होगा, सप्तपुरियों में एक है अयोध्या, बड़ा आनंद रहेगा। कहती नहीं, अयोध्या में रहेंगे तो जरूरी नहीं है ठाकुर हमें मिले, लेकिन यदि जनकपुर की गली में रहेंगे तो पक्का है वो भक्ति से मिलने भगवान आएगा, रास्ते में हम भी मिल जाएंगे। तो भगवान की प्राप्ति का मार्ग है भक्ति। भक्ति है श्री किशोरी जी, किशोरी जी हैं भक्ति, और रघुनाथ जी हैं भगवान। भगवान को पाने का सर्वोत्तम तरीका है भक्ति। पिताजी थोड़ा टेढ़े होते हैं, कोई काम करवाना हो पिताजी ना करें तो माताजी से करवाओ। पिताजी की ठीक ठाक सेटिंग माताजी जानती। हाँ, एक आदमी ने पूछा किसी संत से कि माँ और बाप में क्या अंतर है, तो संत ने बड़ा गजब का जवाब दिया, बोले बोलने में ही अंतर है, जिसको देख करके मुंह बंद हो जाए वो है बाप, और जिसको देख करके मुंह खुल जाए वो है माँ। हाँ, तो दोनों में ही बोलने में ही अंतर है, जिसको देखकर मुंह बंद हो जाए। तो जब कभी बाप से बात ना बने ना माता जी, और माता जी करवा भी देती, कभी खर्चा वर्चा लेना हो ना बाप नहीं देता। कई घरों में उल्टा है थोड़ा, कई घरों में माता जी खतरनाक होती, पिताजी ठीक ठाक होते। कई घरों में, ज्यादातर घरों में पिता खतरनाक होते, माँ तो आखिर माँ होती, वो व्यवस्था कर देती है। बालक गलती भी कर दे तो पर्दा डाल देती, अभी थका हुआ आया, रहने दो, ठीक है, समझा देते हैं पिता को, अपने पति देव को समझा देते, पिता बालक के पिता को समझा देते। तो माँ जब कभी तुम्हारी रघुनाथ जी से बात ना बने ना तो भक्ति के चरण पकड़ लेना, श्री किशोरी जी के चरण पकड़ लेना, वो राम जी से जल्दी मिलवा देंगी, क्योंकि बगल में ही विराजमान रहती। धन्य है अहिल्या, अहिल्या विराजमान है। आहा, कहां? जनकपुर की गली में। हनुमान जी महाराज का चरित्र कितना अद्भुत है। बाल्य काल में भी राम जी मिले, युवावस्था में भी राम जी मिले, बुढ़ापा तो आता ही नहीं। हनुमान जी का कहां बुढ़ापा आता। एक जगह हनुमान जी बूढ़े हुए, द्वापर में, वो भी भीम का घमंड तोड़ने के। हमारे यहां हम जहां रहते हैं बुंदेलखंड कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? बुंदेलखंड। हमारे यहां हनुमान जी को बब्बा कहा जाता। क्या कहते हैं? बब्बा, हनुमान बब्बा,
हनुमान बब्बा की जय। तो किसी ने कहा कि आपके यहाँ हनुमान जी को बब्बा क्यों कहा जाता? हमने कहा हमारे यहाँ बुढ़ापे की पूजा करते हैं, बल्कि हनुमान जी बब्बा नहीं है। आप आरती गाते हो, आरती कीजिए हनुमान लाला की, आरती कीजिए लला की। लला मतलब छोटे से। पर हनुमान जी एक जगह बूढ़े भी हुए। हनुमान जी बूढ़े होते नहीं। अजर अमर गुण निधि सुत हो करही बहुत रघुनाय। तो पहली बड़भागी में हनुमान जी की पहली अद्भुत बात बाल्यकाल में राम जी के चरण मिले, इसलिए हनुमान सम। हनुमान जी के जैसा कोई दूसरा बड़भागी नहीं है। दूसरा बड़भागी आज के चरित्र में हनुमान जी बड़भागी क्यों है? देखो, बड़भागी हनुमान जी इसलिए हैं जो भगवान के भी संकट मिटाए वो हनुमान कहलाए। हम लोगों के संकट राम जी मिटाते हैं, लेकिन राम जी पे भी विपदाएं आ गई तो किसने मिटाया? हनुमान जी ने। इसलिए हनुमान सम नहीं बड़ नहीं को। अब संकट कब आया? अहिरावण नाम का राजा राम जी को, लक्ष्मण जी को हरण करके ले गया, चोरी करके ले गया। अब नीचे पाताल लोक ले गया। रावण का ही एक बड़ा रूप वाला था अहिरावण, उसके पास माया बहुत थी। रावण ने अहिरावण को बुलाया, भैया इधर आओ। बोले क्या? बोले तुम्हारा नाम भी रावण, हमारा नाम भी रावण, अंतर इतना है तुम अहिरावण हो, हम ओनली रावण हैं, लेकिन हमारा नाम मिटने वाला है। तुम हमारी मदद कर दो, ब्रांड दोनों का खराब होगा, वरना ब्रांड दोनों का खराब होगा। तुम भी रावण, हम भी रावण। यदि हम तप गए तो रावण का ब्रांड खराब होगा, तो तुम्हारा भी नाम है, तो कहीं कहीं ब्रेकिंग न्यूज में तुम भी चले जाओगे। तो अहिरावण बोला हम क्या करें? बोले हमारी मदद करो। रावण बोले मदद करो। अहिरावण बोले मदद क्या करें? बोले दो राजकुमार हैं, बड़े खतरनाक हैं। अहिरावण बोले तुमने उनको राजकुमार क्यों समझ लिया? बोले यही तो लफड़ा हो गया। उपाय क्या है? अहिरावण बोला हम पे छोड़ दो। माया बनाने में बड़ा चतुर था अहिरावण। माया का रूप बना करके अहिरावण रामा दल में पहुंच गया। विभीषण का रूप बनाया, राम लक्ष्मण को सोते हुए कंधों पर बैठा करके अपने लोक पाताल लोक ले गया। अब बांध दिया। पाताल में ये पूजा करता था निकुंबला देवी की, और इसको वरदान था कि कोई मार नहीं सकता। कब तक? इसकी देवी ने वरदान दिया था कि जब तक ये 5 दीपक कोई व्यक्ति एक साथ नहीं बुझाएगा तब तक तू मरेगा नहीं। और ये किसी को राज पता नहीं था, केवल एक बानर को पता था। और जब अहिरावण ले गए तो लक्ष्मण जी और राम जी बंधे पड़े। थोड़ी देर में बलि चढ़नी थी राम जी की। लक्ष्मण जी बोले अब क्या होगा? राम जी बोले लखन लाल चिंता ना करो, थोड़ी देर में एंट्री करने वाले हैं अंजनी के लाल। लखन लाल चिंता मत करो, अंजनी के लाल आने वाले हैं। लक्ष्मण जी बोले यहाँ कहाँ से आएंगे? ऊपर हो तो बढ़िया है, अब नीचे पृथ्वी में कौन सा मैप काम करेगा? यहाँ हमें भरोसा तो नहीं है। राम जी बोले चिंता मत करो, हमें भरोसा है, क्योंकि हनुमान जी जय कपी से त्यों लोके उजागर, त्यों लोके उजागर, लोके उजागर, लोके उजागर, जय कपी से त्यों लोके उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, 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 जय कपीस त्यों लोके उजागर, जय कपीस त्यों लोके उजागर, त्यों लोके उजागर, त्यों लोके उजागर, लोके उजागर, त्यों लोके उजागर, जय कपीस त्यों सीताराम सीताराम सीताराम